नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम आज सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा गणपति आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण करें। अब हम पढ़ते हैं, द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ होगा। कल के वीडियो में हमने प्रथम पाठ है वर्ण विचार कंप्लीट किया था। आज होगा शब्द परिचय संज्ञा। किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों और तीनों वचनों में विभक्त किया गया है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में विद्यार्थियों कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। या आप सारणी भी देख रहे होंगे इसमें कि लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, यानी जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। नपुंसकलिंग न पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? नपुंसकलिंग कहते हैं। एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है, जैसे वानर है, एक बंदर, बालक है, एक बालक, वृक्ष है, एक पेड़, मूषक है, एक चूहा। द्विवचन जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे सिंह हो, 2 शेर, ग्रंथ हो, 2 ग्रंथ, पुरुषो, 2 पुरुष, चित्रको, 2 चीते। बहुवचन जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है, यानी बोध ज्ञान, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकाहा, बहुत सारे बालक भी कह सकते हैं हम। या गधा, बहुत सारे गधे, गजहा, बहुत सारे हाथी, वानरहा, बहुत सारे बंदर। अकारांत पुल्लिंग शब्दः जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। देख रहे हो विद्यार्थियों आप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक है, एक बालक है, बालको, 2 बालक, बालकाः। अब 2 से अधिक यदि 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हो उसमें हम लगा सकते हैं बहुत सारे, तो यहाँ होगा बालका यानी बहुत सारे बालक। वानर है, एक बंदर, वानरो, 2 बंदर, वानरहा, बहुत सारे बंदर। चस्क है, एक गिलास, चस्को, 2 गिलास, चस्का, बहुत सारे गिलास। बालक है पठती, बालक पढ़ता है, बालक है पठती, बालक पढ़ता है। शिष्य है पठती, शिष्य पढ़ता है। छात्र है पठती, छात्र पढ़ता है। बालय नमती, बालक नमस्कार करता है। नरे नमंती, और आदमी नमस्कार करता है। से नमंती, वह नमस्कार करता है। वानरे खादती, बंदर खाता है। से खादती, वह खाता है। खगय खादती, पक्षी खाता है। अश्वय धावती, घोड़ा दौड़ता है। मृगय धावती, हिरण दौड़ती है। सिंह धावती, और शेर दौड़ता है। विद्यार्थियों इसके साथ साथ ये भी करें, आप इनको भी याद करें। शब्दावली, संस्कृत का दायरा बढ़ाने के लिए हमको शब्दावली याद करना पड़ेगा। वृषभ है, बैल, काक है, कौवा, मृग है, हिरण, कुक्कुट है, मुर्गा, गज है, हाथी, उल्लूक है, उल्लू, दीप है, दिया, कृषक है, किसान, गोल दीप है, बल्ब, पिंजर है, पिंजरा, कंस है, कटोरा, पर्वत है, पर्वत, खग है, पक्षी, व्याघ्र है, बाघ,
शुक है तोता, शस्क है खरगोश, कपोत है कबूतर, वृक्ष है पेड़, रज्क है धोबी, घट है घड़ा, दंडदीप है ट्यूबलाइट, दर्पण है दर्पण यानी शीशा, दंड है डंडा, सुधाखंड है चौक, शुनक है कुत्ता, कुक्कुर भी कुत्ता कहते हैं, बक है बगुला, विड़ाल है बिलाव, कोकिल है कोयल, सिंह है शेर, खड्ग है तलवार, मेघ है मेघ, सूत है थैला, पिंज है स्विच, चित्रक है चीता, मीन है मछली, मयूर है मोर। विद्यार्थियों ये भी आपको कंप्लीट याद करना है। यदि हमको संस्कृत का बेसिक जानना है, बेसिक सीखना है, तो ये चीज़ें भी हमको साथ साथ में याद करते हुए चलना है। अब विद्यार्थियों आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालक बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिका, बालिका बहुत सारी बालिकाएं, महिला एक महिला, महिले दो महिला, महिला बहुत सारी महिलाएं, नौका नाव, नौके दो नाव, नौका बहुत सारी नाव, माला एक माला, माले दो मालाएं, माला और बहुत सारी मालाएं। शिक्षिका पाठयति यानी शिक्षिका पढ़ाती है। ऐसा बालिका, ऐसा यह बालिका, बालिका यानी ये बालिका है। बालिका खेलती, बालिका खेलती है। सा अस्ति, सह वह, अस्ति और अस्ति है। सा किम करोति, वह क्या करती है। सा यानी वह, किम यानी क्या, करोति यानी करती है। किम सा पढ़ती, क्या वह पढ़ती है। आम सा पढ़ती, हाँ आम का अर्थ होता है विद्यार्थियों हाँ वह पढ़ती है। ऐसा शिक्षिका, वह शिक्षिका है, अध्यापिका है। शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका क्या करती है। सा पाठयति, वह पढ़ाती है। विद्यार्थियों कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो भी आपको कंप्लीट याद करना है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।